अभिजीत दिपके का अल्टीमेटम, जंतर मंतर का गुस्सा और फिर लाल किले से पीएम मोदी का ऐतिहासिक भाषण। क्या देश के युवाओं ने सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया है? जानिए आज के संबोधन के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। इस बार भाषण का पूरा फोकस देश के जेनजी और युवा शक्ति पर रहा। लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार का एक विजन है या फिर सोशल मीडिया से लेकर जंतर मंतर तक युवाओं के बने दबाव का नतीजा? आइए समझते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी आखिर है क्या। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो उनके भाषण के केंद्र में जेनजी और देश की युवा शक्ति साफ तौर पर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए कई बड़ी और अभूतपूर्व घोषणाएं की। इनमें अगले एक साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग देना, गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग सुविधा शुरू करना और देश भर में एक विशेष स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान शुरू करना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने युवाओं को रील्स और शॉर्टकट संस्कृति से बचने की सलाह भी दी और देश को भ्रमित करने वाले नकारात्मक ताकतों व दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने का भी कड़ा संदेश दिया। हालांकि इस भव्य संबोधन के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से तैरने लगा कि क्या प्रधानमंत्री का ये रुख अचानक बदला या इसके पीछे कोई पूर्व नियोजन, मांग और बड़ा राजनीतिक दबाव था। देखिए, दरअसल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी थी। दिपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके और एक ऑनलाइन याचिका के जरिए पीएम मोदी से सीधे मांग की थी कि 15 अगस्त का भाषण देश के युवाओं, शिक्षा, बेरोजगारी, परीक्षा में पारदर्शिता और बढ़ती जीवन यापन लागत जैसी बुनियादी मुद्दों पर ही केंद्रित होना चाहिए। ये मामला सिर्फ ऑनलाइन याचिकाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और युवाओं में बढ़ते असंतोष के कारण ये मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ चुका था। विश्लेषकों के बीच ये चर्चा बेहद गर्म है कि क्या दिपके और युवाओं के संगठित विरोध के कारण ही सरकार पर एक भारी दबाव बना, जिसके चलते प्रधानमंत्री को लाल किले जैसे बड़े मंच से जेनजी के लिए इन मेगा योजनाओं का ऐलान करने पर मजबूर किया गया। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले 12 अगस्त को भी पीएम मोदी ने युवाओं को शॉर्टकट ना अपनाने और इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में बिना सोचे समझे ना आने की हिदायत दी थी। अब इसे चाहे सरकार की युवाओं को साधने की एक सोची समझी रणनीतिक योजना माना जाए या फिर जंतर मंतर से लेकर ऑनलाइन याचिकाओं तक के दबाव का सीधा असर, एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि आज देश का जेनजी भारत की राजनीति और नीतियों के केंद्र में अपनी सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अब देखना यह होगा कि लाल किले की प्राचीर से किए गए ये वादे जमीन पर कितने जल्दी उतरते हैं और युवाओं का ये गुस्सा शांत होता है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।